हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इन दिस न्यू लेक्चर। ओके, तो आज हम अपने इस न्यू लेक्चर में चैप्टर 2 एनसीईआरटी का जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम मेन फोकस अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे रखेंगे। जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, जो भी हमारे बेसिक्स हैं, जो हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए और समझने के लिए जरूरी है, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने अगर कुछ पढ़ा है, कुछ टर्म सुनी है तो अच्छा है, एक बार दोबारा सुनिए और रिवाइज कर लीजिए। अगले 10 से 15 मिनट के लिए हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो भी कुछ एक्सरसाइज होगी वो इसी के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अलजेब्रा और व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि नंबर्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो और वो कंबाइंड हुए हो प्लस साइन या माइनस साइन से, वो आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए लिख दूं 3y+5, या मैं लिख दूं 3x² - 5x, ठीक है, या मैं लिख दूं 4y - 6x। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि हमारा लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो, जो कि कंबाइंड हुआ हो माइनस साइन और प्लस साइन के साथ, वो आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर में अब हमारे आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स में आपका होल नंबर्स में पावर और कोफिशिएंट होना चाहिए। पावर आपकी लेट सपोज x के ऊपर स्क्वायर, ये चीज आपकी होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 3x² + 5x+7, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर समझते हैं धीरे धीरे कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कोफिशिएंट। आपका जो भी कोई आपका लेटर लिखा हुआ है, ए टू जेड कुछ भी लिखा हुआ है, नॉर्मली इसमें एक्स वाई पी क्यू ए बी इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका लेटर लिखा हुआ है उसके जस्ट साथ में मल्टीप्लीकेशन के साथ में जो भी कोई नंबर है वो आपका कोफिशिएंट है। तो अगर मैं x² के कोफिशिएंट की बात करूं तो 3 है, x के कोफिशिएंट की बात करूं तो वो 5 है। तो हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी एक्सप्रेशन में उसका जो पावर है या जो कोफिशिएंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं √4x + x⁴ ठीक है, और -7 लिख लीजिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी। ठीक है, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में जो 19-20 का अंतर है, वो 19-20 का अंतर यही है कि आपके पॉलिनोमियल्स में x की या ए टू जेड कोई भी वेरिएबल की पावर और वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। क्या होता है? 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी आपका जो भी नंबर है वो होल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट समझ लिया। हम एक अपने सारी चीजें समझने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, विच इज 7x² + 5x + 3 = 0। हमने एक ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख ली। अब अगर मैं आपसे इससे मैं पूछूं कोफिशिएंट क्या है हमारे, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x² 7 है, कोफिशिएंट ऑफ x 5 है। ठीक है, ये तो रही हमारी कोफिशिएंट की बात। अब हमारे आ गए कांस्टेंट। अब आपने मेरे से पूछा कि भैया ये 3 क्या रह गया, तो ये 3 अपना सिंगल रह गया, कांस्टेंट रह गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। ऑल्सो हमने जो पढ़ा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स वैल्यू। तो 3 तो नहीं बदलेगा, तो ये 3 हमारा कांस्टेंट। अब वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू वेराई कर जाए। अब इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी x की 2 डिग्रीज आएंगी, सॉरी 2 जीरोज आएंगी। ठीक है, तो लेट सपोज x = 2,5, x = 2,5, तो हमारे x की वैल्यू वेरी होगी, x की वैल्यू वेरी होगी, इसलिए x हमारा यहाँ पे होगा वेरिएबल। इस इक्वेशन में x वेरिएबल हो गया। अब और आगे इक्वेशन देख लेते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन लिखी है 8y² + 8xy + 9y - 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे अगर मैं पूछूं वेरिएबल्स, एग्जाम्पल है, कुछ नहीं समझाना, खाली वेरिएबल पूछा है,
तो वेरिएबल हमारे क्या हो गए, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल हो गए। इसी इक्वेशन के लिए मैं पूछूं हमारे कांस्टेंट क्या होंगे, तो हमारा यहाँ पे इसके साथ में कोई लेटर या अल्फाबेट नहीं है, तो हमारा 7 कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स है। इन सब की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की या y की वैल्यू पुट करें, वाई स्क्वायर की जगह y की वैल्यू हम कुछ रखें, लेट सपोज 1 रख दे, 2 रख दे, तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, इसलिए x और y हमारे यहाँ पे वेरिएबल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स हमारा कुछ नहीं है, जो हमारी पावर होती है, लाइक 8x टू दी पावर 2, 8x टू दी पावर 3, तो हमारे जो भी यहाँ पे हमारी लेटर है उसकी पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है 7x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर स्क्वायर आपका यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री पे। डिग्री जो भी हमारी कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है या एक्सप्रेशन इक्वेशन हो गई, तो उसमें डिग्री हमारी यहाँ पे बताती है कि उसकी पावर क्या है। यहाँ पे इसकी 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 हो गई, तो डिग्री भी पावर को ही रिप्रेजेंट करती है। अब जीरोस, जीरोस से आपको नाम सजेस्ट हो रहा है, जीरो मतलब जीरो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टराइज करने के बाद हमारी x की वैल्यू आती है 2 और 5। अब इस 2 को अगर आप इसमें पुट कर दो और इज इक्वल्स टू आपको 0 मिल जाए, और आप इस 5 को यहाँ x की जगह पुट कर दो इस इक्वेशन में और आपको जीरोस मिल जाए, तो ये 2 और 5 आपके क्या हो गए, जीरोस, ठीक है। 2 और 5 आपके हो गए जीरो। कोई भी वैल्यू जो आप उस इक्वेशन में उस वेरिएबल से रिप्लेस करो, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें 2 रख दे और ये इक्वेशन 0 दे दे, तो वो सिंपली जीरोस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स में कि हमने इसको किन बेसिस पे आगे क्लासिफाई करा है। तो पॉलिनोमियल्स को हमने एक तो डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करा हुआ है, एक हमने टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा हुआ है। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास हो गई लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डिग्री हमने अभी समझी कि जो हमारी इक्वेशन है उसकी पावर कितनी है उसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ही समझ लेते हैं, मैं इसको लिख दूं 3x प्लस 5, तो ये जो 3x प्लस 5 है, यहाँ हमारी x की वैल्यू है x रेज़ टू दी पावर है 1, हमारी इसकी डिग्री है 1। तो जब इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे हमारी डिग्री 2 हो गई x के ऊपर, है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक डिग्री का हो गया। डिग्री हम देखते हैं, अब आप इसमें देखो कि एक x की डिग्री 1 भी है, तो हम इसे लीनियर कंसीडर करें या क्वाड्रेटिक, ये भी सवाल होगा। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री रहती है इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर रहती है, वो हमारी डिग्री बन जाती है उस इक्वेशन की, ठीक है। अब क्यूबिक में अगर हम देखें तो 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7, यहाँ पे हमारी डिग्री हो गई 3, क्यूबिक क्लासिफाइड डिग्री हमारी यहाँ पे हो गई 3। अब पॉलिनोमियल्स को अगर हम टर्म्स के बेसिस पे करें, तो सबसे पहले समझ लेते हैं टर्म्स क्या होती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 7x प्लस 9, और यहाँ पे मैं लिख दूं 8x, और यहाँ पे मैं लिख दूं 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो हमारी यहाँ पे टर्म्स हो गई, एक टर्म, दो टर्म, यहाँ पे सिंगल टर्म, और यहाँ पे हमारी 3 टर्म। जो भी हमारी सेपरेशन होती है प्लस और माइनस साइन के साथ में, और जितनी भी बार वो होती है उतनी हमारी टर्म्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स, यहाँ पे सिंगल टर्म, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है 8 इंटू एक्स, तो ये हमारी सिंगल टर्म में कंसिडर होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल इसको क्लासिफाई करा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स है, तो ये हमारा बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। यहाँ पे हमारी सिंगल टर्म है, ये हमारा मोनोमियल, और यहाँ पे हमारी 3 टर्म्स है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। सो यहां तक हमने अपने पॉलिनोमियल्स के फाउंडेशन में जो भी हमको टर्मिनोलॉजी यूज करनी है आगे, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट्स, जीरोस और डिग्री, ये सब चीजें हमने यहाँ समझ ली है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें ही समझना जरूरी था। अभी तक हमने जो अपने फाउंडेशन में चीजें पढ़ी, अब उसी को अप्लाई करते हुए हमें क्वेश्चंस में आइडेंटिफिकेशन करनी है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बोल गया है विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, और स्टेट वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट, और स्टेट रीजन व्हाई दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हुए हमारे पास सबसे पहले अगर हम पार्ट देखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल x चल रहा है, वेरिएबल हमारा खाली x या पूरी एक्सप्रेशन में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है ना, वन वेरिएबल तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल के लिए अगेन हमारी वही कंडीशन, हमारी जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए और वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो होल नंबर होना चाहिए। वो कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है y² प्लस √2। अब हमारे पास y² प्लस √2, हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर है और कांस्टेंट हमारा √2 है। सो अगेन यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं √2 के साथ y लिख देता, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल तो होती बट ये पॉलिनोमियल नहीं होती। ठीक है, सो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होती बट यस वन वेरिएबल होती, बट ओवरऑल ये कंडीशन हमारी नो हो जाती है। ठीक है, अब हम थर्ड वाली एक्सप्रेशन देखते हैं 3√t प्लस t√2। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है t वन वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट t की पावर हो रही है यहाँ पे 1/2। हम √t को t की पावर 1/2 अगर बोलेंगे तो ये कंडीशन हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को फिल कर रही है, तो इसके लिए हम लिख देंगे नो। तो अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन दो का एक बार आंसर गैस कीजिए। ठीक है, ईमानदारी से गैस कीजिए, जब भी ये तीन जो मैंने समझाए ये आप दो इसके ऊपर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको भी। यहाँ पे हमारा अगेन डिनोमिनेटर में y जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम y की पावर को देखें तो y रेस टू द पावर -1 जा रहा है। सो ये भी हमारा नो कंडीशन में है। ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ही देख रहे हैं आप x और y दो पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे x भी है, y भी है और t भी है। अगर बोला जाता पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल तो ये हमारे लिए सही होता। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे है नो की कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ x² बताने, इन एक्सप्रेशंस के लिए वी नीड टू फाइंड कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो अगेन आप स्क्रीन पॉज करिए और एक बार करने की कोशिश कीजिए। यहां से हमने समझा और पीछे की फाउंडेशन वीडियो से हमने समझा तो कोफिशिएंट x² के या किसी भी वेरिएबल के कौन होते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं फिर। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1 है। ठीक है, ये हमारा x² और यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। यहाँ की बात अगर मैं करूं तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट -1 है, x² के साथ में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट x² के साथ π/2 है, π/2, और यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट x² अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल x² इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन में जो है x² प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में इनको एक्सप्रेशन बोला हुआ है, इक्वेशन नहीं बोला है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो इस चीज को कभी भी कहीं स्टेटमेंट लिखे हैं जब क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अपने करते हैं। ठीक है,